अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर की डायरी। दिस इज़ डॉक्टर फ़राह रहमान विद अनदर सोशल इशूज़। इस वक्त मैं लाहौर की एक प्राइवेट सोसाइटी में खड़ी हूँ और इस तरह की प्राइवेट सोसाइटीज़ लाहौर समेत मुल्क के शहरों में बेशबहा तादाद में मौजूद हैं। आम तौर पे जिस तरह से प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का ट्रेंड हो गया है, यूनिवर्सिटीज़ के आसपास जो इस तरह की सोसाइटीज़ आबाद होती हैं, उनकी एक ब्यूटी ये है कि बड़े इकनॉमिकल रेट पे फ़्लैट और घर रेंट पे मिल जाते हैं। जहाँ एक तरफ ये स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिट होता है कि 4-5-6 स्टूडेंट मिल के कोई फ़्लैट ले लेते हैं रेंट पे और सोसाइटी में रहना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब आप सोसाइटी के जो बाकी रिहायशी होते हैं उनसे बातचीत करें तो आम तौर पे उनके मुंह से इस तरह के मसाइल सुनने में आते हैं कि स्टूडेंट्स के तनहा रेजिडेंशियल एरिया में रहने की वजह से फैमिलीज़ को बहुत प्रॉब्लम होते हैं। और फैमिलीज़ की जो शिकायत होती है, जब हमने आम मौजूद फैमिलीज़ से बातचीत की तो फैमिलीज़ की एक जो बहुत ज़्यादा शिकायत सुनने में आई, लोगों का ये कहना होता था कि पहले जब सिर्फ सरकारी यूनिवर्सिटियाँ होती थी और उनके साथ उनके अपने हॉस्टल होते थे, तो 18-19 साल के बच्चे जो यूनिवर्सिटियों में दूसरे शहरों से आते थे, वो यूनिवर्सिटी के या मेडिकल स्कूल्स के, इंजीनियरिंग स्कूल्स के अपने हॉस्टल्स में रहा करते थे। तो वहाँ एक प्रॉपर सिक्योरिटी का सिस्टम होता था, एक चेक एंड बैलेंस होता था, हॉस्टल्स के वार्डन हुआ करते थे, तो बच्चे एक कंपैरेटिवली कंट्रोल्ड माहौल में होते थे, तो बहुत सारी गलत तरह की आदतों से बच जाते थे। लेकिन ये स्टूडेंट्स जो सोसाइटीज़ के अंदर अकेले रह रहे होते हैं, जो कि बाकायदा हॉस्टल भी नहीं होते। एक तो ट्रेंड बड़े शहरों में ये है कि कोई 2 कनाल 4 कनाल के बंगले लेके लोगों ने उन्हें प्रॉपर एक हॉस्टल की शक्ल दी हुई होती है। उसका भी उन्होंने एक सिस्टम रखा होता है कि गार्ड होता है, उसका ओनर जो भी होता है वो वार्डन की तरह से रख रहा होता है। लेकिन ये जो सोसाइटियों में फ़्लैट लेके स्टूडेंट्स 4-5-6 रह लेते हैं, तो सोसाइटी के मकीनों को इसमें एक तो ये शिकायत होती है कि स्टूडेंट्स के अपने जो रिलेशनशिप और अफेयर्स, उस किस्म के मामलात वो चलते रहते हैं। उसके नतीजे में आए दिन की लड़ाइयाँ, झगड़े, पुलिस को बुलाना और ये सारे सिलसिले एक सुनने में आते हैं। दूसरी जो बहुत बड़ी शिकायत होती है सोसाइटी के मकीनों को, वो ये होता है कि इस तरह के स्टूडेंट्स जो अकेले रह रहे होते हैं, अगर लड़के साथ रह रहे होते हैं तो उनके वालिदैन आमतौर पे पीछे नहीं आते कि फैमिली सिस्टम तो होता नहीं है, सिर्फ लड़के रह रहे हैं तो उनके घर वालिदैन तो नहीं उनको मिलने आ सकते। यही मसाइल लड़कियों के साथ भी होते हैं। तो इस तरह के स्टूडेंट्स के अकेले रहने में उनके ड्रग्स लेने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जो स्टूडेंट्स इस तरह से अकेले रह रहे होते हैं वो बहुत ज़्यादा ड्रग लेने की एक्टिविटीज़ में इंडल्ज हो जाते हैं। अभी पिछले दिनों हमने देखा मशहूर ज़माना जो एक लाहौर में केस हुआ है, डीआईजी जो शारिक जमाल थे, उनकी अचानक नागहानी मौत हुई है ज़्यादा ड्रग लेने की वजह से। शारिक जमाल का तो खुद अपना ताल्लुक़ एक ऐसे इदारे से था जो कि ड्रग को कंट्रोल करने वाली सम सॉर्ट ऑफ एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, और वो खुद ड्रग लेने में इस तरह से इन्वॉल्व हो गए। तो ये हम सब के लिए, सोसाइटी के लिए और लोगों के लिए एक सोच की और एक डायलेमा की बात है कि किस तरह से इस चीज़ को कंट्रोल किया जाए कि हमारे जो नौजवान बच्चे अकेले रहते हैं वो इस तरह की एक्टिविटीज़ में इंडल्ज ना हों और उनके कोई भी जो इस सोसाइटी की जो हमारी अपनी लिविंग सोसाइटी की जो बाउंड्रीज़ होती हैं उनसे वो बच्चे स्टूडेंट्स बाहर ना निकलें, ताकि आसपास रहने वाले लोगों को भी उनके साथ कोई प्रॉब्लम्स ना हो। थोड़ा नहीं, मुकम्मल सोचिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।